ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं 2.5 ऑफ 9th क्लास। देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। यहां पे दिख रहा होगा आप सभी को, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपको यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। अभी तक आपने a प्लस बी होल स्क्वेयर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला सीखा था। अब यहाँ पे आप a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला सीखोगे। ठीक है, क्या होता है बेटा, आपको याद है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, याद कर लेना बेटा सभी। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। इट मीन्स 3ab को हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया तो a इंटू a स्क्वेयर आ गया यहाँ पे। फिर हमने b को मल्टीप्लाई किया तो 3ab और b इंटू b स्क्वेयर आ गया। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, ये तो प्लस का फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ही प्लस का हो गया। वैसे ही माइनस का फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, एज इट इज बिल्कुल सेम ही फॉर्मूला है, बस जहां जहां प्लस आपको दिख रहा है वहां आप माइनस लिख देना बस। मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। या फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो पहले और फिर इसको इससे करो। इट मीन्स a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। यहाँ प्लस कैसे आएगा बेटा, जब हम इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab स्क्वेयर। समझ में आ गया सभी को। चलो करें, अब सम करें सभी। चलो सम करते हैं 2x प्लस 1 होल क्यूब। पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 1 होल क्यूब। ओके, यहां लिख लेते हैं हम पहला क्वेश्चन 2x प्लस 1 होल क्यूब। यही है ना, 2x प्लस 1 होल क्यूब। ओके बेटा, चलो बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में रखना है, पुट करना है बस। क्यूब खोल, एक बार क्यूब खोलें फिर स्क्वायर खोलें, आंसर आ जाएगा। तो यहां पे आपको दिख रहा है a इज इक्वल टू क्या है 2x, a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू क्या है 1। जो पहले पोजीशन पे है वो a है, जो दूसरे पोजीशन पे वो क्या है b है। ठीक है, तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला भी आपने देखा था ना, क्या था, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। ठीक है, ये भी लिख सकते हो और बगैर इसको ऐसे किए या फिर ब्रैकेट वाला भी लिख सकते हो जो पिछले आपने देखा था। तो बस अब इसको सोल्व करो और कुछ नहीं करना। a क्यूब मतलब 2x क्यूब, a क्यूब हो गया। ठीक है, a क्यूब मतलब a क्या है 2x, तो 2x क्यूब हो गया प्लस b मतलब 1 क्यूब है ना, b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वेयर, a मतलब 2x स्क्वेयर, a स्क्वेयर है ना, स्क्वेयर था तो हमने a लिख करके उसका स्क्वेयर कर दिया इंटू b है ना, तो b की वैल्यू क्या है 1। समझ में आ रहा है।
3a स्क्वेयर बी लिख दिया प्लस 3a, a क्या है 2x, और b स्क्वेयर, b मतलब 1 का स्क्वेयर, है ना आसान। सिर्फ आपने फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूले में a और b की वैल्यू, जहां पे a है वहां पे 2x लिख दिया, जहां पे b है वहां पे 1 लिख दिया, इस पूरे फॉर्मूले में। ठीक, चलो अब क्यूब खोल दो बेटा। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 का क्यूब मतलब 8 क्यूब, x पे तो क्यूब रहेगा ना बेबी, प्लस 1 क्यूब क्या होगा, 1 क्यूब मतलब 1 इंटू 1 दैट इज 1। ठीक है, 1 को कितने टाइम भी मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा। आगे यहां देखो, पहले साइन चेक कर लेना बेटा ध्यान से, यहां सभी में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ये जो है वो 2 स्क्वेयर क्या होता है बेटा 4, 2 स्क्वेयर क्या होता है 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3 इंटू 2 स्क्वेयर मतलब 4x स्क्वेयर, है ना। पहले हम इसका स्क्वेयर खोल देते हैं, कोई बात नहीं, 2 स्क्वेयर एक स्टेप और कर लेंगे इसको, 2 स्क्वेयर क्या हो जाएगा 4 और x स्क्वेयर, ठीक है, ये इंटू 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2x और 1 स्क्वेयर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, खोल दिया हमने, जो जिसका स्क्वेयर था 2 क्यूब खोल दिया 8x क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 स्क्वेयर मतलब 4 और x स्क्वेयर तो x स्क्वेयर, ठीक है, बाकी सभी एज इट इज, 3 सेम 2x सेम और 1 का स्क्वेयर 1, ठीक है। अब ये तो खुल चुका, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 और 12 1 जा 12, तो 12x स्क्वेयर, ठीक है, 12x स्क्वेयर। अब इसकी बारी, प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू 1 6x हो गया, समझ आ गया बेटा। 8x क्यूब हमने ऐसे लिख दिया, 1 लिख दिया, और ये 3 4 जा 12, 12 इंटू 1 12x स्क्वेयर, और 3 इंटू 2 6 इंटू 1 6x, ठीक है। ऐसे अब आप इसको क्या करो, ऐसे लिख दो, पहले जिसकी पावर ज्यादा है x क्यूब पहले ये लिख दो, फिर इसके बाद देखो इसकी पावर है प्लस 12x स्क्वेयर, ठीक है, 2 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 1 चेक करो यहाँ पे है, इसके कुछ पावर नहीं तो आप 1 समझ सकते हो, प्लस 6x और फिर इसके बाद प्लस 1 जो ये बच गया, ठीक है, मतलब आपने यही लिखा है, ऊपर से ही लिखा है, लेकिन पहले जिसकी पावर ज्यादा है पहले वो लिख लो, फिर जिसकी पावर कम है वो लिखो, फिर उससे भी कम, और फिर जिसमें पावर नहीं है वो लिखो, ठीक है। आ गया समझ में, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है बेटा, ध्यान से कर लेना, सिर्फ ए बी की वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो करें नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2a माइनस 3b, ठीक है, यहां लिख लेते हैं हम, यहां कर लेते हैं 2a माइनस 3b, टू ए माइनस 3b होल क्यूब, ठीक है, 2a माइनस 3b होल क्यूब। तो 2a माइनस 3b होल क्यूब का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, पता है ना बेटा, क्या फॉर्मूला, a क्यूब, यहां लिख लेते हैं हम इसको, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर, ठीक है। सॉरी यहां माइनस है बेटा, याद रखना है आपको, यहां क्या है माइनस, तो माइनस में क्या होता है, ये फॉर्मूला फिर नहीं लगेगा, माइनस माइनस ने देखा हमने, ठीक है, माइनस ही है ना, हाँ माइनस ही है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर, ठीक है, ध्यान से कर लेना, माइनस में माइनस, यहां माइनस लगता है और यहाँ पे प्लस, ठीक है, बताया था अभी आपको फॉर्मूले को। तो a क्यूब मतलब a क्या हमारे पास, ये a है ये b है,
ठीक है, बस ऊपर से देख के लिखना और कुछ नहीं। ए क्यूब मतलब 2a क्यूब, ए क्यूब मतलब 2a क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब मतलब 3b क्यूब, ए क्यूब माइनस ये ए है ये बी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर, ए मतलब ए क्या है 2a, 2a इसका स्क्वेयर है ना, ए स्क्वेयर सिर्फ ए में स्क्वेयर लगाना, ए क्या है 2a, देखो 2a है ना, इसका स्क्वेयर इंटू बी, बी क्या है हमारे पास 3b, बी क्या है हमारे पास 3b, ठीक है, ये हो गया प्लस 3a, ए क्या है 2a, बी स्क्वायर, बी क्या हमारे पास 3b, 3b इसका स्क्वायर, ठीक है, सिर्फ बेटा लिखना है, बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, फॉर्मूला लिखना है और ए बी की वैल्यू बस रख दो और आंसर आ जाएगा। तो क्यूब खोल दो पहले, 2 का क्यूब बताया था अभी आपको, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8a क्यूब आ जाएगा ना, माइनस 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 बी क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस, पहले ये खोल लो बेटा, 2 का स्क्वायर पहले लिख लो ऐसे ही, ये है 3, 2 स्क्वायर क्या होता है बेटा 4, 4a स्क्वायर आ जाएगा ना, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या है 4a स्क्वायर, इनटू में क्या है 3b, पहले ये एज इट इज लिख लो, प्लस 3 इंटू 2a, 3 इंटू 2a इंटू इसका स्क्वायर खोल लो, 3 का स्क्वायर क्या है 9 और ये b स्क्वायर, ठीक है, पहले हमने इसको आपस में क्या किया, जो जिसकी पहले जो पावर थी पहले सारी पावर खोल ली हमने, ठीक है, अब बस अब करो मल्टीप्लाई कर लो, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, अब यहाँ मल्टीप्लाई करो इसको, देखो यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ और कहीं कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब माइनस 3 इंटू 4 12 और 12 इंटू 3 36, 36 a स्क्वायर b, यहाँ a स्क्वायर है यहाँ b है तो a स्क्वायर b प्लस यहाँ देखो 3 इंटू 2 6, ठीक है, और 6 इंटू 9 54, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 54a b स्क्वायर, आ गया समझ में, मल्टीप्लाई किया आपने 3 2 6, 6 इंटू 9 54a b स्क्वायर, बस दैट इज योर आंसर। आ गया समझ में सभी को, सिर्फ स्क्वायर करना बेटा और कुछ नहीं करना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको स्क्वायर खोलना। चलो 2 क्वेश्चन रह गए हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसमें से क्या करते हैं, एक क्वेश्चन मैं करूंगा और एक क्वेश्चन आप कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, अगर ना निकले तो फिर मुझसे पूछ लेना दोबारा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो बताओ कौन सा करूं, प्लस वाला करूं या माइनस वाला करूं, चलो माइनस वाला कर लेते, ठीक है, प्लस वाला सिंपल है आप कर लेना, ओके, माइनस वाला करते, ठीक है, x माइनस 2/3 x माइनस 2/3 y होल क्यूब, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। चलो देखो क्यूब आ गया, तो क्यूब में क्या करना आपको, सिर्फ फॉर्मूला लिख लेना और कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप क्या लिखो, फॉर्मूला लिख लो, a माइनस बी होल क्यूब, क्या फॉर्मूला, क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, लिख लिया आपने। यहाँ आप a की वैल्यू लिख लो x, क्योंकि ये a की पोजीशन पे है, b की वैल्यू लिख लो 2/3y, ठीक है, अब इसके साथ माइनस का नहीं लिखना बेटा, क्यों, क्योंकि हम तो माइनस का ही तो फॉर्मूला खोल रहे हैं,
तो माइनस के लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हम प्लस का खोलते तो यहाँ पे माइनस लिखते। ठीक है, चलो ए क्यूब, अब बताओ ए क्यूब क्या है, ए क्या है एक्स, तो एक्स क्यूब माइनस बी, बी क्या है 2/3y, यही है ना, इसका क्या करना हमें क्यूब, ठीक, माइनस 3 इंटू ए स्क्वेयर, ए मतलब ए क्या है एक्स, इसका स्क्वेयर, इंटू बी, बी क्या हमारे पास 2/3y है ना, 3a² बी, ए हमारे पास यहां से चेक कर लो, ए क्या हमारे पास x, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, इंटू बी, बी क्या हमारे पास 2/3y, 2/3y लिख दिया हमने, प्लस 3 इंटू ए क्या हमारे पास x, और हमारे पास बी स्क्वायर, बी का मतलब 2/3y इसका स्क्वायर। ठीक है, बड़े ध्यान से करना क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। एक्स क्यूब देखो, अब सभी का जो क्यूब है स्क्वायर है वो सभी खोल लो, एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब ही हो जाएगा, माइनस है ना, माइनस है ना ये, अब एक क्यूब खोलो 2/3 का क्यूब, मतलब कि यहाँ चलो कर लेते हैं रफ काम, 2/3 क्यूब मतलब 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, यही तो मतलब है 2/3 का मतलब, क्यूब मतलब इनको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, और 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऊपर क्या हो जाएगा 8, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, और ये नीचे क्या हो जाएगा 27, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं 27 सॉरी 8/27y क्यूब। ठीक है, अभी ये क्यूब y पे तो अभी भी होगा। ठीक है, आगे चलो, यहां देखो, यहां माइनस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये कैंसिल हो रहा है बेटा, देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है ना, तो कैंसिल जो होता है वो कर दो, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 2 बचा, 2x², और इधर क्या बचा y, तो 2x²y, अब इधर कर लो प्लस, ये देखो यहाँ पे क्या करो पहले इसका स्क्वायर कर लो, 2/3 का स्क्वायर, तो 2/3 का स्क्वायर मतलब 2/3 इंटू 2/3, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा ये 4/9, मतलब कि आप इसको लिख सकते हो, इसको आप एज इट इज लिख लो एक बार, 3 इंटू एक्स इंटू इसके जगह लिख लो 4/9y²। ठीक है, 3x और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, y² एज इट इज। अब इसको कैंसिल कर लो, 3 3 जा 9, तो क्या रह जाएगा सिर्फ 4/3, क्या रह जाएगा 4/3। ठीक है, तो बस अब जो बचा वो लिख दो, एक्स क्यूब माइनस 8/27y³ माइनस 2x²y प्लस यहां बचा सिर्फ आपके पास 4/3xy²। आया समझ में बेटा सभी को, ये आपका क्या हो गया आंसर, आ गया समझ में। क्यूब आपने क्यूब खोल दिया, जो कैंसिल होता हो तो कैंसिल कर दिया, बस आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।